हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस श्रृंखला में आज का वीडियो है 22वां। आज मैंने जिन श्रेष्ठ कलाकारों को शामिल किया है उनके नाम हैं दी प्रभा, नसरीन मोहम्मदी, वी खन्ना, माधवी पारेख और अनुपम सूद। दोस्तों, इससे पहले 21 वीडियोस मेरे चैनल पर प्रसारित हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की आधुनिक एवं समकालीन कलाकार नाम से प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होंगे। इस प्लेलिस्ट में श्रृंखला के 25 वीडियोज हैं। अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो इस टॉपिक के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। दोस्तों, आप जानते हैं मेरे वीडियो में उच्च स्तरीय और प्रबल संभावित सामग्री रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। मेरा उद्देश्य उच्च स्तरीय और प्रबल संभावित सामग्री देकर आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है, क्योंकि आप मेरे हैं और आप भी मुझे अपना मानेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा और आपकी महानता होगी। दोस्तों, मेरी शुभकामना है आप अपने उद्देश्य में सफल हों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो 22वां। दोस्तों, आज के वीडियो में पहली कलाकार हैं 126 नंबर पर बी प्रभा। बी प्रभा जल रंग माध्यम से अपने चित्रों का निर्माण करती हैं और इनका जन्म बेलापुर, नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। यानी बेला नामक ग्राम में नागपुर के तहत महाराष्ट्र में हुआ था। सन इनका नहीं पता है और इनका निधन सितंबर 2001 में हो चुका है। और छात्र जीवन में एक प्रदर्शनी में होमी जहांगीर भाभा ने इनके 3 चित्र खरीदे थे, जिससे उनकी सफलता की राह आसान बन गई। बी प्रभा की शादी 1954 में मूर्तिकार श्री विट्ठल के साथ हो गई थी और शिक्षा इन्होंने नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट से और फिर बाद में जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला में स्नातक किया। इनकी प्रदर्शनी भारत और विदेश में 50 प्रदर्शनियां हो चुकी हैं और 1956 में प्रथम प्रदर्शनी अपने पति मूर्तिकार विट्ठल जी के साथ आयोजित की। 1959 व 61 में इनकी 2 एकल प्रदर्शनियां हो चुकी हैं। 1963 में मुंबई में आयोजित श्रद्धांजलि प्रदर्शनी जो दिवंगत इनके पति विट्ठल को समर्पित थी। इनके चित्र हैं भूख, सूखा और बेघर। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। और भूख, सूखा और बेघर विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए हैं और इनका प्रमुख ये प्रेरित है जो मछुआरन महिलाएं होती हैं उनसे संबंधित उन्होंने चित्र भी बनाए हैं, जैसे फिशर वुमेन, श्रृंगार, लेडी विद द पिजन और मदर एंड चाइल्ड इनके प्रमुख चित्र हैं। और पुरस्कार इन्हें 1958 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार मिला था और अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी से ये पुरस्कृत की जा चुकी है। अगले कलाकार हैं नसरीन मोहम्मदी। ये चित्र करती हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी, कोलाज में अपना कार्य करती हैं और ये श्याम वर्ण रेखाओं पर आधारित चित्रों के लिए ये विश्व भर में जानी जाती हैं। चित्रों के लिए यानी श्याम वर्ण रेखाओं पर आधारित चित्रों के लिए ये विश्व भर में जानी जाती हैं। इनका जन्म 1937 में कराची में हुआ था, ठीक है, कराची में। और इनका निधन 1990 में 53 वर्ष की उम्र में हो चुका है। इनका परिवार 1944 में मुंबई आ गया था और इन्होंने कला की शिक्षा 1954 से 57 तक सेंट्रल मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से ग्रहण की और 1961 से 63 तक फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति पर इन्होंने ग्राफिक कला की शिक्षा फ्रांस से ग्रहण की।
और वहाँ से भारत लौटने पर इनकी मुलाकात वीएस गायतोंडे, एमएफ हुसैन, तैयब मेहता, जयराम पटेल से हुई और 1972 में एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में इन्होंने फिर अध्ययन किया और कई देशों की इन्होंने यात्राएं भी की है। उनके चित्र म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में और किरण नाडार म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित हैं। इनके चित्रों का पता नहीं लग सका है। और अगले कलाकार हैं 128 पर वी खन्ना यानी विशंबर खन्ना। दोस्तों, आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की जो लिस्ट है बहुत ही बड़ी है, इसलिए इस श्रृंखला में वही चित्रकार का विवरण दिया गया है जो कभी कभार परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक है, तो अगले कलाकार हैं वी खन्ना यानी विशंबर खन्ना। चित्रकार, छापाकार और प्राचीन कला एनिमल के ये आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म 1930 में हुआ था और इनका देहांत 1999 में हो चुका है। यानी जो एनिमल कला है, एनिमल, उसमें कांच के ऊपर चित्रकारी, जड़ाई और मीनाकारी आदि जैसा कुछ काम किया जाता है। इन्होंने शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक से और इन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो चुका है और ये 20 में और 22 में फिल्म पुरस्कार के जूरी की सदस्य रहे हैं। अगले कलाकार हैं माधवी पारेख और ये चित्र करती हैं। लोक कला, आदिम जनजातियों की कला और बच्चों की कला से ये संबंधित हैं और इनका माध्यम है जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक। इन्होंने तीनों माध्यमों में चित्रों का निर्माण किया है। माधवी पारेख का जन्म 1942 गुजरात में हुआ था और इनके पति का नाम है मनु पारेख। ये भी एक चित्रकार हैं। आपने इनका विवरण पहले ही देखा है। उनके चित्र देखकर मध्य प्रदेश की भूरीबाई चित्रकृति की याद आ जाती है, क्योंकि भूरीबाई के चित्र भी इन्हीं से मेल खाते हैं। इनकी पहली पेंटिंग 1960 में माँ बनने को थी, ये पेंटिंग थी इनकी 1960 में पहली। इनकी प्रदर्शनी 1968 में बिरला अकादमी कोलकाता में इनके चित्र प्रदर्शित हुए और 1973 में कैमोल्ट गैलरी में पहली एकल प्रदर्शनी इनकी आयोजित की गई। इनके पुरस्कारों की बात करें तो 1999 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है और इनके चित्र हैं, आइए देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। थोड़ा नोट डाउन कीजिए, याद रखिए। इनके चित्र हैं गुरु 1961 में इन्होंने बनाया, गॉडेस यानी देवी कहते हैं ना, गॉडेस 1969 में, दुर्गा 2005 में, मैन केयरिंग ए वर्ल्ड 2007 में। एक शीर्षकहीन चित्र है थ्री ब्रदर्स विद एनिमल 2007 में और तीन दरवाजे हैं, ऐसे एक बिल्डिंग है और उसमें तीन दरवाजे हैं, ऐसा कुछ चित्र है। तीन दरवाजा 2009 में, 19 में, क्षमा कीजिए, तीन दरवाजा 2019 में और लास्ट सफर 2021 में इन्होंने निर्माण किया। इस वीडियो के अंतिम कलाकार हैं अनुपम सूद। आइए इनके बारे में जानते हैं। अनुपम सूद एक चित्रकार हैं और ये लिथोग्राफर, स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ
इंटेग्लियो में कार्य करते हैं। अनुपम सूद जी का जन्म 1944 होशियारपुर पंजाब में हुआ था और इनके कला गुरु जगमोहन चोपड़ा हैं। इन्होंने कला की शिक्षा 1962 से 67 तक कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से ग्रहण की और बाद में इसी कॉलेज में 1977 से 2003 तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। ये नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिंट मेकिंग की शिक्षा इन्होंने 1971-72 में स्लेड स्कूल ऑफ लंदन से और ये शिक्षा इन्होंने ब्रिटिश काउंसिलिंग स्कॉलरशिप से ग्रहण की थी। 1990 में कैम्ब्रियन इंटरनेशनल ऑफ एविएशन फेलोशिप से इन्होंने यूएसए का दौरा किया था। एक शैक्षणिक टूर इन्होंने किया था इस फेलोशिप से। 1970 में नारी विषयक इन्होंने कार्य किया और 1968 में ग्रुप 8 की सबसे कम उम्र की ये सदस्य थीं। ठीक है, 1968 में जब ये ग्रुप 8 में शामिल हुई तब इनकी उम्र अन्य सदस्यों से बहुत ही कम थी, सबसे कम थी। और ग्रुप 8 की स्थापना जगमोहन चोपड़ा ने की थी, जो इनके गुरु थे। देश विदेश में इनकी कई प्रदर्शनियां हो चुकी हैं और इन्हें पुरस्कार 1996 में आधारशिला पुरस्कार नई दिल्ली से प्राप्त हो चुका है और अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी नई दिल्ली का इन्हें विशेष पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 1980-84 में साहित्य कला परिषद का पुरस्कार इन्हें मिला है और 1973 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार। और आगे इनके चित्र देख लेते हैं। इनके चित्र थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। संवाद श्रृंखला 1984 में इन्होंने निर्माण की। कैंसर 1992 में। ऑफ बाल एक चित्र ऐसा है कि एक दीवार है इस तरह और इस दीवार पर इतनी ऊंचाई तक कोई चित्रण कार्य किया गया है और ये इस पत्थर पर यहाँ बैठे हैं। ठीक है, ऐसा एक ऑफ बाल इनका एक चित्र है। ऑफ बाल जिसका निर्माण 1982 में किया था, बनाया था। अहंकार के साथ भोजन का भी ऐसे ही चित्र है कि एक इस तरह एक भोजन है और यहाँ एक महिला है और ये तनकर मेज पर इस तरह बैठे हैं। यहाँ कुर्सियाँ पड़ी हैं और यहाँ खाने पीने का सामान रखा है, वो परोस रही हैं एक महिला और ये तनकर भोजन कर रहे हैं। ऐसा कुछ एक चित्र है जिसको नाम दिया गया है अहंकार के साथ भोजन। ठीक है, प्रतिज्ञा और शब्दों के बीच ओलंपिया 2007 में। पासा जिसको डाइस कहते हैं 1986 में बनाया गया और श्रद्धांजलि 1989 में। और ये तीनों चित्र 1, 2, 3 और 4, ये 4th चित्र सभी एचिंग में बनाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का 22वां वीडियो। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग दीजिए, जिससे मेरा उत्साह वर्धन हो सके और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बहनों भाइयों को सादर नमस्कार।